तो मैं हूं रवि और रवि अनऑफिशियल चैनल पर आपका स्वागत है। तो जो राम रहीम है, जो कि बलात्कार के आरोप में और शादियों के साथ बलात्कार के आरोप में और हत्या के आरोप में अभी जेल में है और सजा भुगत रहे हैं, ऐसा हमें लगता है। ऐसा ऑफिशियली बोला गया है कि ऐसा है। और वो पैरोल पर कभी कभी बाहर आते हैं, जैसे 50 दिन की पैरोल पर बाहर आ गए, 40 दिन की या फिर 23 दिन की। तो इस तरह से वो बाहर आते हैं और लोगों को नाम दान देते हैं। मतलब नाम जपने की जो है वो मेथड है, मेथड ऑफ मेडिटेशन है, वो देते हैं। मतलब उन पर आरोप है इस चीज़ का कि उन्होंने गलत काम किया था, यानी बलात्कार किया था। और पत्रकार उसकी हत्या करवाई थी और उस पर चार्ज है और उसको पैरोल पर बाहर आने दिया जाता है और उसको सत्संग करने दिया जाता है ताकि वो सत्संग कर सके। लेकिन अगर मैं सही, मतलब क्योंकि मैं भी पहले फॉलोवर था उनका, अब मैं फॉलोवर नहीं हूँ, बिल्कुल से छोड़ दिया मैंने। तो अगर मैं ध्यान दूँ तो मैंने तो मैंने एक्सपीरियंस किया है इस बात का। क्योंकि जब वो बाहर आते हैं और सत्संग करते हैं और जो उनका सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पर जो अकाउंट है, इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम है और यूट्यूब है। तो ये जो अकाउंट है, चैनल है, इनके ज़रिए मैंने महसूस किया है, जो भी वो बोलते हैं कि वो सुन समाधि में पूरा दिन बैठे रहते हैं और पूरा दिन बैठे रहते हैं और उनके जो जो मतलब वो बोलते हैं, उनके जो प्रवचन है उसके हिसाब से, मतलब एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जब वो बोलते हैं, उन्होंने बोला कि आप जो है ये जो नाम दिया आपको, इसका सिमरन कीजिए, इसका सिमरन कीजिए। आप मतलब जो है मेडिटेशन, क्या है, मेडिटेशन कीजिए आप इसका जाप करके, अंदर ही अंदर या फिर बाहर से। तो इन्होंने इसके साथ एक और बोला कि आप मेडिटेशन कीजिए जो हमने आपको नाम दिया है, और उस नाम का जाप हम भी करते हैं और पूरा दिन बैठे रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक पूरा दिन। तो इस ये जो मतलब उन्होंने बोला है कि पूरा दिन बैठे रहते हैं, इस पर मैंने ना बहुत थोड़ा सोच समझ कर इस पर थोड़ा सोचा है इस पर मैंने, कि वो बैठे रहते हैं पूरे दिन। और जो मतलब 3 साल से, मेरे को लगता है कि ऐसे कि कम से कम 2 साल से तो वो जेल से बाहर है। और 2 साल से ज़्यादा ऊपर हो सकते, मतलब 3 साल हो सकते हैं, लगभग 3 साल। लेकिन कम से कम 2 साल तो है कि वो 2 साल से जेल से बाहर ही है। जेल से बाहर ही है वो, और बरनावा में ही है वो, बरनावा से कहीं वो जाते नहीं है। अगर जाते भी होंगे तो इतना पता चलता नहीं है, लेकिन इतना पक्का पता है कि वो बरनावा के अंदर ही है। और जो बोलते हैं कि सिमरन करके वो मतलब सिमरन पे बैठे रहते हैं, ठीक है, वो बैठे रहते हैं, लेकिन वो सारा दिन ही बैठे रहते हैं। और जब सारा दिन बैठे रहते हैं और मतलब हो सकता है कभी कभी खाना खाने और बाथरूम या फिर कोई छोटा मोटा काम हो उसके लिए चले जाते हो। लेकिन मैंने नोटिस किया है कि आजकल अगर आप भी ध्यान दें तो सबके दिमाग में ना शांति बनी हुई है, कम से कम इतनी शांति कि वो खुद कुछ नहीं सोच रहे। अगर ध्यान दे तो मतलब, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे अंदर अगर कोई भी थॉट आ रहा है, कोई भी विचार आ रहा है, तो वो मैं मतलब खुद को पता होता है कि क्या वो मेरा विचार है, मैं सोच रहा हूँ, या फिर कहीं से आ रहा है वो विचार, मतलब ऐसे ही आ गया। मैंने चाहा नहीं कि वो विचार आ जाए। जैसे किसी कोई गलत विचार आ गया किसी के मन में, तो मैं सोच नहीं रहा वो गलत विचार आ गया, बस अपने आप से आ गया। और मैं खुद टेंशन में हो गया कि वो मेरे दिमाग में विचार आ कहाँ से गया। मतलब ये मैं कोई इस तरह का खतरनाक विचार, अगर किसी तरह का थॉट अगर दिमाग में आ गया और वो इतना ज़्यादा हैवी हो गया, इतना ज़्यादा खतरनाक हो गया कि उस पर सोच कर ही देख, एक बार सोचने पर भी एक बार टेंशन में आ गया बंदा कि यार ये विचार आ कहाँ से गया, जब पता ही ना, क्योंकि मैं तो सोचना चाह नहीं रहा, तो वो विचार आया कहाँ से। जब वो इस तरह की बातें करते हैं कि मैं पूरा दिन सिमरन करता रहता हूँ, पूरा दिन बैठे रहता हूँ, तो इससे मैंने महसूस किया है कि वो नज़र रख रहे हैं, वो किसी जो मतलब ऊपर समाधि में जाते तो हैं, सिमरन करते हैं, लेकिन उससे ना वो जो उसकी पावर है उसके पास, उस पावर का वो मिसयूज कर रहे हैं।
मतलब बैठे रहते हैं और किसी के दिमाग को कंट्रोल करते रहते हैं, किसी के दिमाग में भी कोई भी विचार छोड़ दिया, कोई भी गलत या सही। ऐसा नहीं है कि मतलब गलत ही छोड़ते हैं, सही भी छोड़ते हैं। लेकिन जब गलत विचार आता है तो उसकी जो मतलब इंटेंसिटी होती है, जो विचार होता है किसी भी तरह का, किसी भी लेडीज के खिलाफ आ गया कोई भी, तो उसकी जो इंटेंसिटी होती है, उसका जो इफेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है अगर उस पर ध्यान दिया जाए। अगर वो विचार बार बार आया गया, किसी तरह की भी सिचुएशन बन गई, और वो आया गया, तो बंदे से काम भी नहीं होगा। अगर वो काम पर अगर नौकरी करता है तो, या फिर नौकरी करने लग गया तो, यानी अगर मैं नौकरी करने लग गया किसी तरह की जॉब, तो मेरा दिमाग तो मतलब काम ही नहीं करेगा, क्योंकि विचार ही इतने खतरनाक आ जाते हैं, क्योंकि जो मैं सोचना नहीं चाह रहा वो फिर आ जाते हैं। तो फिर वो आते कहाँ से? वो आते वहीं से आते हैं वो, क्योंकि वो पूरा दिन बैठे रहता है। और पिछले 3 साल से मैंने नोटिस किया है कि कुछ ऐसा ही चल रहा है। कम से कम जो 1 साल गया है, 1 साल से तो पूरा मैंने नोटिस किया है कि इतने गलत विचार, अगर मान ले मैंने सोच भी लिया किसी हिसाब से, इमेजिनेशन कर भी ली जो कि नेगेटिव इमेजिनेशन है, बस हो जाता है, क्योंकि कई बार दिमाग इस तरह से काम करता नहीं, दिमाग हिल जाता है। तो उस तरह से वो ज़रूरी नहीं है कि वो एक विचार आया तो वो बार-बार में आया जाए, जब हम चाहते भी नहीं। तो वो विचार है, वो विचार छोड़ते हैं, ऐसा वो अपनी पावर है, जो उसके पास पावर है, ऐसी बात नहीं है कि उसके पास पावर नहीं है, उसके पास पावर है, वो पावर का गलत यूज़ करता है। चाहे वो विजुअल्स के थ्रू, विजुअल है, जो विजुअल वाले जो इमेजिनेशन है, वो थॉट है, जो विचार है वो भेजता है दिमाग के अंदर, या फिर जो साउंड है, जो अंदर कोई साउंड है वो भेजता है। क्योंकि आज कल जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, इससे मतलब इससे हम मना कर नहीं सकते कि ऐसा हो नहीं सकता है। ऐसा हो सकता है क्योंकि वो खुद बोलते हैं कि मैं सारा दिन बैठा रहता हूँ। और जब सरकार ने ये बोल दिया कि वो अंदर है, और जब उनको एक बार सज़ा मिल गई है कि वो ज़िंदगी भर जेल में रहेंगे, मतलब एक बार हो चुका उस पर ट्रायल, और उसके बाद ज़िंदगी भर जेल में रहने की उनको सज़ा मिली है। तो जब इस तरह की सज़ा मिल चुकी है, तो और जब वो पैरोल पर बाहर आते भी हैं, तो उसके बाद वो कहते हैं कि हम पूरा दिन बैठे रहते हैं, और सत्संग भी करते हैं कई जगह तो बरनामा में वो भी है, इसका फुल प्रूफ है। क्योंकि वो बैठे रहते हैं, मैंने एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि घर पर भी मेरे पापा है, वो भी उनके ही फॉलोवर है, और उनके फॉलोवर है, तो वो भी वहाँ से कुछ इंस्ट्रक्शन आती रहती है, तो उस हिसाब से वो जाते रहते हैं, मैं नोटिस करता रहता हूँ इस हिसाब से। और मैं मतलब फिर भी कई बार इग्नोर करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जब मेरे पापा ऐसे इस तरह की बातें करते हैं, तो अ, मतलब मुझे ही कुछ अजीब सा लगता है, क्योंकि मैं मेरे पापा से कुछ बातें करता हूँ कि इस तरह होना चाहिए, वो बिल्कुल अलग ही बातें करते हैं, बिल्कुल से कि मुझे तो वो कुछ गलत सुनना ही नहीं है उनके बारे में कुछ। जब दिमाग में अशांति की बात आती है, जब मैं मतलब कोई सोचना चाहता हूँ, तो उसी मतलब जब सोच रहे होते हैं, उसी समय कोई विचार साथ में चल रहा होता है, वो साथ में अलग से विचार चल रहा था, वो कहाँ से आता है? मतलब वो किस तरह की पावर से आता है? क्या वो भगवान देता है? क्योंकि सब तो अलग तरीके से सोच रहे हैं, अपने अपने तरीके से, और मैं अलग तरीके से सोच रहा हूँ। तो जब मैं सोच रहा हूँ, तो उसी समय से मतलब जो दिमाग में विचार चल रहा है, एक तो शांत होता है दिमाग, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब दिमाग में कुछ सोच रहे होते हैं, उसके साथ ही कोई विचार आ जाता है, उसका मतलब ही बदल जाता है वहाँ पे, और तो दिमाग काम करना बंद कर देता है, या तो गुस्सा आ जाता है उससे, क्योंकि उसका जवाब है नहीं कि वो आया कहाँ से। क्योंकि बार बार इस तरह के विचार आएंगे तो गुस्सा ही आएगा, या फिर टेंशन होगी कि विचार आ गया तो मैं इसका क्या करूँ, बार बार आ रहा है। तो इसका इलाज क्या है? कि मतलब वो इतने दिन से बाहर है, और सरकार कुछ कर नहीं रही है, क्योंकि सरकार तो बस ये बोल देते हैं कि हमने पैरोल पर बाहर निकाल दिया, क्योंकि उन पर तो ट्रायल हो चुका है, और उनको सज़ा भी हो चुकी है, और उम्र खालिद है उन पर, अब ट्रायल चालू हुआ है, और 1-2 साल से 2020 से 2020 से उम्र खालिद जेल के अंदर है, उन पर अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ, उनको बेल नहीं दी जा रही, और इनको पैरोल पर बाहर भेज दिया। और पैरोल से अलग, अब तो मैं मेरे को मतलब अनुभव है किस चीज़ का, कि वो बाहर ही है, बरनावा के अंदर बैठे ही हैं। वो कोई जेल के अंदर कैमरे हैं,
तिहाड़ जेल के अंदर भी हैं। और जिस जो जो भी जेल है, अभी रोहतक जेल है, अगर उसके अंदर भी कैमरे हो तो हमें बताए कि वो सच में अंतर है क्या नहीं है, क्योंकि उनके पास पावर है, वो कम पावर नहीं, वो बहुत ज़्यादा बड़ी पावर है। अगर जिसके पास इस तरह की पावर हो, जैसे हमारे मोदी हो गए, मोदी के पास पावर कितनी है, देश के प्रधानमंत्री है, और देश के प्रधानमंत्री हैं, और उसके पास इतने सारे सांसद हैं, और ईडी है, इतने सारे, मतलब इतने सारे एजेंसीज है, ईडी होगी, सेबी होगी, और सारे के सारे जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ये जब इसकी इन्होंने मनमानी की थी जो जानकारी देने से मना किया था, तो जितने भी बैंक है वो सारे गवर्नमेंट के अंडर में है, यानी जो हमारे नरेंद्र मोदी है उसके अंडर में है। और उनकी तो पुलिस भी है, पुलिस भी उनके अंडर में ही है, अस्पताल भी उनके अंडर में ही है, जो गवर्नमेंट अस्पताल है। तो इतनी सारी जब पावर प्रधानमंत्री के पास है तो वो मनमानी करेगा। अब मनमानी हो भी रही है, इलेक्शन तो वैसे भी नहीं हो रहे, कहीं पर सूरत में इलेक्शन नहीं हुए, जहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पे बूथ कैप्चरिंग हो रही है, मतलब बूथ को, तो मतलब जो पे वो ईवीएम है, ईवीएम को तोड़ा जा रहा है, फोड़ा जा रहा है, या फिर जो वोटर है उनको ही भगाया जा रहा है। तो इस तरह से जब इस तरह की पावर किसी एक आदमी के पास होती है, या तो वो पीएम हो, अब क्योंकि अब तो पीएम के पास है देश की ताकत, मतलब कुछ भी कर सकता है। तो इसी तरह की पावर है ना, राम रहीम के पास है। अगर हम इस आज नहीं सोचेंगे इस बारे में, तो हो सकता है इसके बारे में आगे जाके हमें ज़्यादा नुकसान झेलना पड़े, क्योंकि अगर हम इस बारे में अब नहीं सोचेंगे तो आगे जाके प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि जो बंदा सारा दिन बैठा रहता है उसकी क्या मजबूरी है सारा दिन बैठे रहने की, और सारा दिन बैठा रहा, अगर वो जेल में होगा ना तो सारा दिन बैठा नहीं रहेगा, अगर जेल में होगा तो सारा दिन नहीं बैठेगा, और दिमाग जो है वो एकदम शांत रहेगा।